प्राजुर्यम् इस भवतरुका मूले जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्षो भाव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि एवं सभी साधारण भाइयों को मेरे सुदातन वंदन। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है 5 पांडव। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 5 पांडव की चर्चा मुख्य रूप से हरिवंश पुराण में देखने में आती है। तो आज मैं उनकी कथा को प्रस्तुत करने आया हूँ। तो बात है नेमिनाथ भगवान के काल की, जब कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर नगरी थी, जिसके राजा राज्य वहाँ राज्य किया करते थे। उनकी 3 रानियां थी, अंबालिका, अंबिका और अंबा। तीनों से क्रमश 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, जिसमें धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई, जिसमें से दुर्योधन आदि 100 कौरवों का जन्म हुआ। उसके पश्चात पांडु की 2 शादी हुई। पहली पत्नी का नाम कुंती और दूसरी पत्नी का नाम माद्री। कुंती से कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और कर्ण और माद्री से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। जब दुर्योधन और कौरव बड़े हुए तब उनके बीच में राज्य के प्रति मान से तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी के लिए राजा धृतराष्ट्र और गुरु द्रोणाचार्य ने एक उपाय निकाला कि दोनों पक्षों में राज्य आधा आधा बांट दिया जाए, जिसके कारण दोनों लोग सुखी रहेंगे। पर कौरवों के मन में पांडवों को बस आधा राज्य होने से जलन हो रही थी। इसी कारण एक रात जब पांडव अपने महल में सो रहे थे, तब उन्होंने महल में आग लगा दी। उस समय तो पांडव वहां से बच निकले, पर कुछ समय वे गुप्तवास में रहे। फिर वे द्रुपद की राजधानी माकंदी गए। माकंदी में द्रुपद की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था, जहाँ पर दुर्योधन आदि 100 कौरव भी उपस्थित थे। जब वह किसी से पूर्ण न हो पाया, तो आखिर में अर्जुन ने उसे क्रीड़ा मार्ग से पूर्ण कर दिया। अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न होता होगा कि हमने तो सुना है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों को वरा था, तो अब आप यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि द्रौपदी ने केवल अर्जुन को वरा था? तो इसका उत्तर बताते हुए आचार्य जिनसे अपने ग्रंथ हरिवंश पुराण में लिखती है कि जब द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डाल रही थी, उसी समय वरमाला टूट जाती है और फूल चारों पांडवों के पास आगे गिरते हैं। तो उनसे जलने वालों ने ये अफवाह फैला दी थी कि द्रौपदी ने 5 पांडवों को वरा है। उसके बाद जब 5 पांडव अपना वेश बदल कर आए थे, तो कोई उन्हें पहचाना नहीं था। इसलिए वहां पर उपस्थित राजा आदि दुर्योधन को यह अच्छा नहीं लगा था कि कोई भी साधारण आदमी ऐसी द्रौपदी को वर के ले जाए, वो भी उनकी उपस्थिति में। यह तो उनका अपमान है। तब वहां पे दुर्योधन आदि कौरव एवं 5 पांडवों का युद्ध हुआ। जब महाधनुषधारी अर्जुन के सामने कोई टिक ना पाया, तब स्वयं गुरु द्रोणाचार्य को ही उतरना पड़ा। गुरु को सामने देखकर उसने बाण से संदेश भिजवाया। जब गुरु ने संदेश पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि 5 पांडव अभी जिंदा हैं। ये जानकर उन्होंने युद्ध बीच में रुकवा दिया और दोनों पक्षों का मिलाप हुआ। सभी को हर्ष हो रहा था कि 5 पांडव अभी जिंदा हैं। पर कौरवों के मन में अच्छा नहीं था। कौरवों के मन में इच्छा हो गई कि हम अब राज्य को फिर से कैसे लेंगे। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने 500 के खेल के लिए युधिष्ठिर को अपने महल बुलाया। 500 के खेल में दुर्योधन माया से जीत गए और युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला। एक दिन अज्ञातवास में विचरते वे विराट नगर पहुंचे। विराट नगर में उन्हें गुप्त वेश में रहना था। इसी कारण वे अलग अलग पदवी पे काम करने लगे, जैसे युधिष्ठिर पंडित का, भीम रसोईया का, अर्जुन नर्तकी का और नकुल और सहदेव अब शाला के अधिकारी बन गए। इसके पश्चात द्रौपदी भी एक मालिन बनकर रहने लगी। कुछ काल बाद वे अपनी मामा के यहाँ द्वारिका चले गए। द्वारिका में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पिता वसुदेव एवं भगवान नेमिनाथ के पिता समुद्र वे उनके मामा थे। जब 12 वर्ष पूर्ण हुए, तब पांडवों ने अपना राज्य कौरवों से वापस मांगा। तब कौरवों ने राज्य देने के लिए साफ इनकार कर दिया। तब उनके बीच में राज्य के लिए जो युद्ध हुआ, उसको आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। ये युद्ध केवल 2 पक्षों का नहीं था। यह युद्ध तो पूरे भारतवर्ष में उलझा हुआ युद्ध था, क्योंकि यह युद्ध गणपति नारायण का था। पांडवों की तरफ से नारायण श्री कृष्ण और
कौरवों की तरफ से जयचंद्र लड़ रहे थे। आखिर में कौरवों की हार और पांडव विजय हुए। इसके पश्चात कुछ समय उन्होंने राज्य को भोगा, पर एक बार जब उन्होंने द्वारिका दहन की एक भयंकर घटना सुनी, तब उनको संसार की असारता नजर आने लगी। उनको लगा कि संसार में कोई भी चीज सारभूत नहीं है। उन्होंने भगवान की वाणी सुनी और जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और तप करने लगे। उनकी माता कुंती एवं द्रौपदी ने भी आज्ञा व्रत धारण कर लिए। इसके पश्चात वो एक दिन शत्रुंजयगिरी पर तप कर रहे थे, तो वहां से दुर्योधन के वंश का यवरोधन निकल रहा था। उसने देखा कि पांचों पांडव अभी ध्यान मांगने, ये अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए सबसे उत्तम समय है। उसने लोहे के गहने बनवाए और उनको आग में तपाया जब तक वे लाल मुख ना हो जाए। उसके बाद उसने पांडवों को वो पहनाए। उनकी मार्टिक देह जल गई थी। तभी निकोल और सहदेव को एक संदेह हुआ कि हमारे भाई कैसे होंगे। इसी के कारण उन्होंने सर्वा सिद्धि प्राप्त की और बाकी 3 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ने मोक्षगामी हुए। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष गति की प्राप्ति करें। यही मेरी मंगल कामना है। सभी को सादर जय।